क्या चाहिए भगवान को? वस्तु ना चढ़ाते हुए भगवान के मंदिर जाओ, अब की बार कुछ लेकर मत जाना। भगवान बोलेंगे कुछ लाए नहीं आज हमारे लिए, तो भगवान से कहना कि प्रभु आज नारियल चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने, पैसा चढ़ाने नहीं आए, आज क्या चढ़ाने आए हो? आज स्वयं को आपके हवाले करने आए हैं। आज हम अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, हमें स्वीकार कीजिए। किसे स्वीकार कीजिए? किसे? किसे? इस दास को, इस दासी को। आज से हम तो कितने लोग अपने आप को समर्पित करेंगे? जब कर ही दिया, जब अपने को सौंप दिया, तो फिर हर वस्तु चढ़ गई कि नहीं भगवान को? फिर चढ़ाना कुछ बचा ही नहीं। एक चीज चढ़ा देने से सब चढ़ गया। इसलिए अपने को समर्पण करना सीखिए। आप लोग अपने को तो समर्पित करते नहीं। नारियल ले लो, मिठाई ले लो, क्या करेंगे तुम्हारी मिठाई का? खुद को आपने दे रखा है पड़ोसन को, खुद को दे रखा है जगत को, और अपने वस्तु को भगवान को दे रहे हो। भगवान वस्तु नहीं चाहते। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, पति आपको पैसा दे, सब दे दे, और अपने आप को पड़ोसन के हवाले कर दे। मैं पड़ोसन का हूं, पर पैसे तुम लेती रहना, घर तुम्हारा, मैं बस पड़ोसन का। मैया आप खुश रहोगी? नहीं, नहीं। पत्नी भी कहे कि आप मेरे पास जितना सोना चांदी है सब आप ले लो, लेकिन मैं आपकी नहीं होना चाहती, मैं किसी और की हूं, तो आदमी को अटैक ही आ जाए। ऐसे ही आप लोग भगवान को लॉलीपॉप पकड़े। हे भगवान, फूल आपका, ये नारियल आपका, ये लड्डू 1 किलो आपका, ये 11 रुपए आपके, 100 रुपए आपके। लेकिन आप स्वयं नहीं कहते कि प्रभु मैं आपका, तो भगवान 100 रुपए का क्या करेंगे? इसलिए भगवान को लॉलीपॉप पकड़ाकर अपना नुकसान ना कीजिए। जैसे पत्नी विवाह के बाद लड़की आपकी हो गई, पत्नी के रूप में आपकी है, ऐसे आप भी अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं भगवान का हूं। अब जब मैं उनका हूं तो फिर मेरा हर क्षण भक्ति है, हर क्षण चिंतन ईश्वर का। फिर मुझे अलग से भक्ति करने की जरूरत कहां है? फिर तो मेरा हर व्यवहार प्रभु का है, मैं उनका हूं ना। जब आप अभी देखो, आपने केवल कहा कि मैं भगवान की हूं या भगवान का हूं, लेकिन कहने से नहीं, ये मान लो अंदर से कि मैं प्रभु, आज से अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भैया कहाँ चले? अपने आप को प्रभु के हवाले, यहीं बैठे बैठे कर दो। प्रभु हम आपके, और जो प्रभु आज्ञा दें। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, कराओ काम। अच्छा मैया सुनो, ए प्यारी माँ, ये कैसे पता लगेगा कि आपने भगवान के की हो गई? कैसे पता लगेगा? लाल मैया, ये कैसे पता लगेगा कि आप हो गई? अच्छा, आप में से कितने लोग हो गए भगवान के? कितने लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, मैं भगवान की, भगवान का? अब कैसे मान लें हम के हो गए? अब बताओ, आपने कह दिया हो गए, अब सबूत दो। चश्मा वाली मैया, कैसे माने कि आप भगवान की हो? आप बताओ मैया, कैसे माने कि आप भगवान की हो? भगवान की हूं,
इसके लक्षण क्या हैं? भाई कोरोना के लक्षण थे? नहीं थे। कैंसर के लक्षण होते हैं, बुखार भी कई तरह का होता है। मच्छर काटने से मलेरिया के भी अलग लक्षण होते हैं। तो बताओ, आप भगवान की हो गई, भगवान के हो गए, कैसे हम मान लें? क्या लक्षण है, क्या सबूत है आपके पास? आप भगवान के हो गए तो फिर सबूत दो, कैसे हो गए, कैसे माने हम? टोपी वाले हैं? आंसू, ठीक है, आंसू भी मान लेंगे, लेकिन जब बच्चा मां की गोद में आ जाता है तो रोता कहां है? रोता तो तब तक है जब तक दूर है। अब तो आप कह रहे हो कि हम प्रभु के हो गए, तो अब तो आंसू की जरूरत बची नहीं, क्योंकि अब तो मिल ही गए। अब बताओ लक्षण क्या है? लाल मैया हैं? हाँ, मैया, पीली मैया, ये पीली, ये वाली पीली। रोटी हाथ वाली? अच्छा मैया, छोड़ दे। मैंने कब बोला छोड़ दो? कहने से थोड़ी छूट जाएगा। आप कुछ भी कह दो, छोड़ोगी कुछ नहीं, यहां बातें बर कर रही हो बस। तुमसे ना छूटना चप्पल। एक सज्जन सुने 7 दिन कथा, और संयोग से 7वें दिन हो गई उनके जूते चोरी। आ गए हमसे लड़ने, महाराज जी हमारे जूते चोरी हो गए। बोले 7,000 के थे। हमने कहा राम राम। अब बोले आप दो पैसे। तब हम बोले हम कहां से लाएं तुम्हारे जूते भाई? तो आदमी बातें बड़ी बड़ी कर लेता है, पर जहां वास्तविक में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान आ नहीं पाता, व्यक्ति धारण नहीं कर पाता। अब जरा सुनो, मैं भगवान का हूं, आप भगवान के हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? सुनिएगा। इसका सबूत इतना है, कई बार मैं बता चुका हूं, आपको अब समझना है। इसका सबूत केवल इतना है, प्रमाण इतना है कि जो हो रहा है, जो व्यक्ति समर्पण कर देगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो गया। फिर तो एक दिन हमने गीत सुनाया था, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में जो ईश्वर का थैंक यू कहे और धन्यवाद दे, मैं भगवान की हो गई, मैं भगवान का हूं। और जब हो गए, जब आप पति की हो गई, तो पति सुख में रहे तो आपका सुख, और पति दुख में रहे तो पति का सुख आपका सुख, और पति का दुख आपका दुख। फिर तो भगवान के हो गए, तो जैसे प्रभु रखें वैसे रहो और प्रसन्न रहो कि मेरे प्रभु की यही मर्जी। ये भाव जीवन में दिखने लग जाए, ये व्यवहार में आ जाए, तब समझना कि आप भगवान के हो। कहने से नहीं कि जी हमने कह दिया, ऐसे तो कह देने से मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो कह देने से थोड़ी है मैं प्रधानमंत्री। मैया आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हो, तो कह देने से ना आप राष्ट्रपति हो जाओगी। ऐसे कह देने से कि मैं भगवान का हो गया, कहना नहीं, कह देने के बाद यो फॉलो करना है कि प्रभु का हूं, तो अब जो इच्छा है वो मेरी नहीं है, मेरी इच्छा हो गई समाप्त। विवाह के बाद नारी का गोत्र हो गया 0 और पति का गोत्र हो गया चालू। अपने गोत्र को सरेंडर कर दिया, और पति के गोत्र से जानी गई
बोलो हाँ। ऐसे समर्पण यही है, जैसे नारी विवाह के बाद अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र से जानी पहचानी जाती है, ऐसे जो भक्त भगवान का हो गया उसकी अपनी क्या पहचान है, अब तो मैं प्रभु का हूं। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, तुम कौन हो? विभीषण जी ने कहा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम दूत मैं। माता जानकी ने पूछा कौन हो? तो राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, देखो हनुमान जी से क्या बोला, तुम कौन हो, है ना भाई? आप कौन है? आप कौन है? ये आप कौन हो? आप इनसे पूछो, किसी से पूछो तुम कौन हो, वो बताएगा कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मेरा ये मेरा वो स्टेटस। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र अंजनी नंदन, मैंने सूर्य को निगल लिया था बचपन में, मैं वो बलवान हनुमान हूं, ऐसा परिचय नहीं दिया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, मैं ताकत। हनुमान जी तो परम ताकतवर, उनसे हनुमान जी से बड़े केवल भगवान हैं। हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं, हनुमान जी से बड़े केवल भगवान बस। वो हनुमान जी जब लंका गए, मां जानकी ने पूछा कौन हो तुम? तो क्या राम दूत मैं, हे मां मैं राम का दास हूं। क्या बात है, ये नहीं बोले कि मैं पवन पुत्र, मैं समुद्र को छलांग मार के, मां मैं कोई मोटरसाइकिल से नहीं आया, कोई मैं विमान से नहीं आया, मैं इतना ताकतवर हूं, समुद्र को एक छलांग लगाई पार। और ये बात सही भी है, छलांग मार के पार किया है हनुमान जी ने। लेकिन ऐसा परिचय नहीं दिया घमंड से भरा हुआ कि मैं नहीं, मैं राम का रामदूत मैं मां। विभीषण जी ने कहा कि कौन हो आप? जब विभीषण ने पूछा आप कौन हो, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जब विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी आप कौन हैं, तो हनुमान जी उस समय अपने बारे में ना बता के राम जी के बारे में बताया। जब आप ये कह देते हैं कि मैं प्रभु का हूं, तो वहां आपका परिचय समाप्त हो जाता है, वहां मेरा परिचय समाप्त, मैं नहीं, मैं खत्म। जैसे ये पानी की गिलास है और ये मिश्री है, माना कि अब मिश्री को मैंने पानी की गिलास में डाल दिया और घोल दिया। अब मिश्री का समर्पण देखिए कि मिश्री का अस्तित्व हो गया शून्य, वो पानी में घुलकर पानी हो गई। ऐसे ही जो भक्त भगवान का हो जाएगा उसका अपना परिचय रह ही नहीं जाएगा। मेरा जो परिचय है वो मेरा नहीं, प्रभु का है। यही है वो बात की सिद्धि कि मैं हो गई। यदि आपने अपना परिचय दिया तो आप हुए नहीं, अभी कच्चापन है। हनुमान जी ने कहीं अपना परिचय नहीं दिया, हर जगह परिचय किसका है? मैं राम का दास हूं, मैं राम का दूत हूं। जब पुष्प अशोक वाटिका में सीता जी हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी और सीता ने चकित चितव मुंदरी पहचानी कि सीता जी ने कहा ये तो राम जी की अंगूठी है। तब सीता जी ने कहा कौन है? तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्णे लागा,
सुनत ही सीता कर दुख भागा। वहां भी गुण किसका गाया? इसलिए मेरी मां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरी शुरू से अंत तक अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। किसके बारे में लिखा है? बोलो। तुलसीदास जी चाहते तो इतनी बड़ी रामचरितमानस में कुछ अपने बारे में भी लिखते। अपना अस्तित्व शून्य, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। दास अनिरुद्ध की सच बताओ, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। मेरी पहचान भी तो भगवान से है, वरना मैं कौन हूं? तो मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं। इसलिए हम केवल कह नहीं रहे कि भगवान के हम हैं या समर्पण हैं। समर्पण की यही विचारधारा है। समर्पण जहां होगा वहां अपने बारे में नहीं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन करने जब मैं गया तो वो भगवान की बात करते करते रो पड़े। मतलब दिन भर भगवान की चर्चा कर रहे हैं, राधा रानी की, श्याम सुंदर की, और प्रेम इतना है कि बातें भगवान की करते करते रो पड़ते हैं। ये क्या है? ये प्रेम है। उनका अपना कोई परिचय नहीं, वो अपने बारे में नहीं बताते कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा नहीं। जो समर्पण भक्त होगा, समर्पित भक्त होगा, उनका अपना कोई परिचय ना होगा। और आजकल के लोग क्या देते रहते हैं? अपना कार्ड, अपना परिचय, मेरा ये परिचय, मैं ये था। नेताओं के संग फोटो खिंचा लेगा, दिखाता रहेगा, देखो मेरी इन नेताजी से ये। तुम्हारी फोटो तुम्हारे को मुबारक हो। हमें किसी से परिचय देने की जरूरत नहीं, हम प्रभु के हैं और ये परिचय की जरूरत नहीं है। संत भगवान के हो गए, और जब हो गए तो फिर उन्हें कहने की क्या जरूरत है? कहां हो गए। इसलिए मेरी मां, जिस दिन आप हो जाओगी ना भगवान की, उस दिन आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि फिर आप ये मान लोगे कि ये जो चल रहा है मैं तो प्रभु की हूं, ये प्रभु की मर्जी से है, इसलिए शिकायत अब नहीं है। शिकायत जब तक है तब तक हम ईश्वर के नहीं हैं, और जब शिकायत खत्म तब हम किसके? जब हो जाओगे शिकायत ही नहीं रह जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो नेता जिस पार्टी का है, क्या वो अपनी पार्टी की बुराई करता है? जबकि वो भी जानता है कि इस पार्टी में लाख बुराइयां हैं, पर वो उस पार्टी का है, वो उसका हो चुका, तो उसकी बुराई नहीं करता। उसकी बुराई को भी वो सही ठहराने की कोशिश करता है। तो जब एक पार्टी का होकर वो पार्टी में इतना समर्पण कर लिया, तो भगवान के होकर फिर भगवान में दोष क्यों देखना है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। यदि आपको यही दिख रहा है कि प्रभु ने दुख दे दिया, ये हो गया, तो अभी समर्पण हुआ कहां? समर्पण जब हो जाएगा तो फिर दोष दिखेगा ही नहीं। हाँ या ना? अरे जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है, जिस माँ का बेटा अंधा होता है, सारी दुनिया उसे अंधा कहती है, ये अंधा है, ये लंगड़ा है, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि मेरा बेटा अंधा है। मेरा माँ उस अपने को स्वीकार करती है और उस माँ को वही अच्छा लगता है, उसका अंधा बेटा, उसका लंगड़ा बेटा जैसा है। फिर ये है अपनत्व। जब आप अपना मान लेते हैं तो फिर दोष नजर नहीं आते। तो जब भगवान को आप अपना मान लेंगे तो फिर दोष थोड़ी दिखाई पड़ेंगे कि भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने ये कर दिया।
अभी दिख रहे हैं, मतलब समर्पण नहीं है। तो मेरी माँ कह देना और हो जाना, दोनों में बड़ी बातें हैं, अंतर है। संत जन कैसे हैं? जैसे पूज्य प्रेमानंद जी भगवान में समर्पित तो हैं, अब उन्हें कोई बीमारी भी है तो वो यही कहते हैं कि ये प्रभु की यही इच्छा। तो वो कहते हैं जब प्रभु की यही इच्छा है तो मैं क्यों परेशान रहूं। इसलिए वो हर परिस्थिति में क्या है, खुश हैं। जितनी परेशानी उनको है, किडनी इत्यादि की दिक्कत ऐसे सामान्य व्यक्ति को हो जाए तो वो तो डिप्रेशन में ही मर जाए। यही तो पॉजिटिविटी है कि मैं प्रभु का हूं, मैं उनका हूं, और जब उनका हूं और उनका हूं और वो ऐसे ही रखना चाहती हैं या चाहते हैं तो मैं वैसा हूं। मैं कैसा भी नहीं हूं, जैसा मेरे प्रभु रखना चाहते हैं मैं वैसा हूं। बस मैं जैसा हूं, ये मर्जी मेरी नहीं है, ये मर्जी भगवान की। इसलिए जीवन में भगवान में समर्पण करने से बड़ा सुख नहीं है। आप सारे सुख का दर्शन करिए, लेकिन समर्पण से बड़ा सुख नहीं। गोपियां किसकी हो गईं? यदि मैं रो रही हूं तो प्रभु की इच्छा है। उद्धव जी बोले चलो मेरे साथ मथुरा, मैं तुम्हें अभी कृष्ण से मिलाता हूं, और कृष्ण को डांटूंगा कि उन्होंने गोपियों को छोड़ क्यों दिया। गोपियां बोली मैं नहीं जाऊंगी। मथुरा, वृंदावन से मथुरा 10-12 किलोमीटर की दूरी, जाओ ना देखाओ, रो क्यों रही हो। नहीं, उनकी यही इच्छा है कि मैं उनकी याद में रोऊं तो मैं रोती ही रहूंगी। यही समर्पण है, यही एक उनका हो जाना। मैं आपकी हूं ना, और आपकी यही इच्छा कि मैं रहूं जैसे आपकी मर्जी। इसलिए गोपियां गई नहीं, जबकि यहीं थे कृष्ण। तड़पती रहीं, रोती, 100 साल तक नहीं मिले, तड़पती रहीं। पा लेने का सुख नहीं है, तड़पने का सुख है। वृंदावन, अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग वृंदावन नहीं आए, आने की तैयारी हुई तो तड़प थी ना। अब वृंदावन जाएंगे, अब बिहारी जी का दर्शन करेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करेंगे, मतलब हर समय। अच्छा ये बताओ, जब आए नहीं थे तब चिंतन ज्यादा था, वो जब आ गए तो खर्राटे मार के सो गए। बोलो हाँ। आए नहीं थे तो चिंतन ज्यादा था धाम का। ये बात सही है कि गलत है? और आ गए तो लगा आ तो गए। अब तो पा लेने के बाद स्मरण कम हो जाता है, और ना पाने तक स्मरण ज्यादा। ये बात सही है कि गलत है? हाँ। तो गोपियां बोली कि पा जाएंगे कृष्ण को तो स्मरण कम हो जाएगा, इसलिए ना पाकर प्रभु हर निस हर क्षण आपका चिंतन है। और प्रभु का चिंतन होना, हर क्षण स्मरण होना, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। यही है भजन, यही है भक्ति की पराकाष्ठा, और यही गोपियां पाना चाहती हैं। तो भगवान गोपियों के, उद्धव जी को गोपियों का दर्शन कराया, और भगवान के हृदय में गोपियों का दर्शन हुआ। बड़ी बातें हुई। उद्धव जी जैसे ज्ञानी को गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव जी भी प्रेमी हैं, पर गोपियों के दर्शन के बाद अत्यधिक प्रेम जागा है उद्धव जी के भीतर। और भगवान ने कहा कि आपके अंदर प्रेम जागे, इसलिए हमने आपको भेजा। उद्धव जी चले। अब भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी जी से। भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, सम्रासुर को मारकर प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह किया। ये कामदेव जी हैं। इसके बाद भगवान दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से करते हैं। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा जी से किया।
चौथा विवाह भगवान ने सूर्य पुत्री यमुना जी से किया। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। भगवान की 16,000 एक राक्षस था भौमासुर। क्या नाम था? मैया। राक्षस का नाम क्या था? उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कितनी कन्याओं को? 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। अब क्या हुआ? उन कन्याओं ने पत्र लिखा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने आक्रमण किया, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कर दिया। देवियों, किराया हमसे लो, भाड़ा लो, जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम कहाँ चली जाएं? आपसे अब हम विवाह कर लेंगी तो हमें सम्मान मिल जाएगा, वरना समाज में हमें कौन सम्मान देगा? कहेगा तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। सीता जी तो पवित्र थीं, फिर भी समाज ने कहा, और मैं तो एक राजा के कैद में थी, तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। तो जिन नारियों को समाज में अपमान की दृष्टि से देखा गया, इन नारियों से भगवान ने वो उन सब ने कहा हमसे विवाह कर लो। कितनी है टोटल? 16,100। इतनी भगवान से क्या कह रही हैं? हमसे विवाह कर लो। आप लोग बताओ भगवान को क्या करना चाहिए? विवाह करें कि ना करें, कि घर भेज दें किराया भाड़ा देके? क्या करें मैया, आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, थक गई मेरी माँ।